हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, इस वीडियो का मकसद जो लाने का है, आप सबके कमेंट इतने ज़्यादा हैं और पर्सनली मैसेजेस बहुत ज़्यादा, और जहाँ भी जाओ, जिस चैनल पे देखो, तो आपके कमेंट, आपकी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो उसी सिलसिले में इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है, वो इस बात पे है। काफ़ी जो एस्पायरेंट्स हैं, जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, तो अभी इस कन्फ्यूजन में हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसल हो सकता है, ये कैंसल होना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ऐसी बात तो हो भी नहीं सकती है कि एग्ज़ाम किसी भी एंगल से कैंसल हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो कोई एक लूप होल हो जहाँ से कैंसल हो सकता है। सबसे पहली उम्मीद तो आप यहाँ से ये वाली छोड़ दीजिएगा कि ये एग्ज़ाम किसी भी एंगल से कैंसल हो सकता है। नंबर फर्स्ट चीज़ क्लियर है, ठीक है। नंबर सेकंड बात जो है, हाँ, नो डाउट पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसके लिए टाइम कुछ बच्चों को बहुत कम मिला है, तो उस हिसाब से पेपर का लेवल भी अच्छा ठीक-ठाक लेवल था। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर भी बात करते हैं, और स्कोर बच्चों का ज़्यादा हाई भी नहीं गया है। जहाँ भी देखिए इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बात की थी और विद प्रूफ मैंने उसमें चीज़ें डिस्कस की हैं। जो पोलिंग होती है डिफरेंट चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने जब वहाँ से डाटा उठाया और उस चीज़ पे बात की, तो मैक्सिमम का जो पोल था, वो देखने को मिला है, वो 60, 70, 70 टू 80 के बीच में, ज़्यादातर 60, 70 और 80s के बीच में ही पोलिंग वहाँ पे देखने को मिली है, जिनके मार्क्स इतने हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक यहाँ से क्लियर है कि पेपर में जो स्कोर किया है बच्चों ने, वो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या चीज़ें मेन रोल प्ले करेंगी, वो चीज़ें हैं। देखिए, वो चीज़ें हैं जो 5 पॉइंट सोशियोलॉजी के हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी से। ऐसा ही सेम हुआ था जैसे जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट हुई थी, जिनके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट थी या बी सर्टिफिकेट थी, ए सर्टिफिकेट थी, सी वालों को 7 मार्क्स मिले थे। और देखिए, जब मेरिट लिस्ट आती है तो 0.25 मार्क्स से कितना 100 और 200 के बीच में रैंक पीछे चला जाता है, जस्ट कितने मार्क्स से, 0.25 से। लेकिन ये तो 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं इस सिलेक्शन लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या 70 प्लस स्कोर ओपन मेरिट के लिए सेफ है या नहीं है? देखिए, अब आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है, तो ये बहुत वो कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जैसे एससी कैटेगरी के हैं, काफ़ी जो कमेंट आते हैं, काफ़ी नीचे कमेंट सेक्शन में जब पढ़ता हूँ कि हमने कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है सर, एससी कैटेगरी है, क्या हो सकता है कश्मीर की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से? तो देखिए, अगर वहाँ पे उस कैटेगरी के नहीं हैं, तो उसमें अगर पोस्ट है कैटेगरी के लिए, फ़िलहाल पोस्टें होती भी नहीं है, लेकिन अगर उस कैटेगरी के लिए है, तो आपके चांसेस होते हैं, आपका कितना भी स्कोर है, आपके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर आपका 70 टू 80s में स्कोर है, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका सोशियोलॉजी भी है, बैकग्राउंड जो आपका था, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। आपका अगर 50 प्लस, देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे 50 के बीच में जो बच्चे होते हैं, तो देखिए 50 बहुत कम हो जाता है। अगर आपके 60 टू 70 के बीच में है और सोशियोलॉजी है, तो आपकी कैटेगरी के चांसेस है, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ स्कोर अपना मानिए। और लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट्स जो पोस्ट हैं बहुत कम हैं, तो वो भी एक फैक्टर कहीं न कहीं रहने वाला है। पोस्ट सिर्फ 186 हैं, और जो कंटेस्टिंग, या हम कह सकते हैं जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कंपटीशन में हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, अगर 6% 10% बच्चे भी अगर नंबर, उनका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है, तो वही डेफ़िनेटली सिलेक्शन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये उम्मीदें अब लगाना छोड़ दो, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ये टाइम वेस्ट है। आप अगर डिफरेंट चैनल पे बार-बार चीज़ें देख रहे हैं, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप क्या करिए, आप जो अपकमिंग वैकेंसी है,
उनके लिए आप बुक उठाइए, आप सोर्स उठाइए, जहाँ से पढ़ना चाहते हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। बाद में ऐसा ना हो जैसा आपके साथ फीमेल सुपरवाइज़र में हुआ। र्यूमर्स पे आप लोगों ने बिलीव किया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो आपकी तैयारी आपने अच्छे से नहीं की, आप इसी धोखे में रहे। तो आप वो चीज़ अब अपकमिंग वैकेंसीज़ जो आने वाली हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, लाइक पटवारी है, नायब तहसीलदार है, जेकेपी कांस्टेबल है, जेकेपी एसआई है, ऐसी-ऐसी वैकेंसी जो हैं बहुत जल्द एडवर्टाइज़ होने वाली हैं। तो अपना समय आप बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा फीमेल सुपरवाइज़र में नहीं है आने वाला है, तो आप उन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। मेरी यही सजेशन है देखिए। और आप इस चैनल पे देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं आपको फीमेल सुपरवाइज़र के लिए भी, जो जीके के रिलेटेड है, जितने भी आपका 60 मार्क्स का था। बाकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी हमने यहाँ पे आपके लिए मटेरियल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अगर आप उस मटेरियल को लेकर अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ और बहुत अच्छा मैं कहता हूँ मटेरियल है, और कंपाइल्ड है। सिर्फ़ आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जस्ट एक पीडीएफ होगी, लेकिन वो 1000 प्लस पेजेज़ की पीडीएफ है, जिसमें आपको कंप्यूटर, जिसमें आपको साइंस, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें जो जेकेएसएसबी कंप्यूटर के और साइंस के, उसके बाद इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएँगी। जेके पीएसआई के लिए अगर आप मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप प्राइस देख सकते हैं, देखिए बहुत मिनिमम प्राइस होता है। आप इतने का एक पिज़्ज़ा खा जाते हैं, तो अगर आपको इसमें मटेरियल मिल जाए इतना जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करने के लिए, तो ये देखिए मैक्सिमम बच्चे बहुत क्या होते हैं कि 199 या 99 ऐसे प्राइस पैसे खर्चने में, अगर मटेरियल लेना है तो बहुत मैसेजेस वगैरह करते हैं, पहले सेंड कीजिए फिर करेंगे। तो जिन्होंने लेना होता है वो अक्सर ले जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब वो ये क्वेश्चन नहीं कर। देखिए सभी जो नायब तहसीलदार, जेकेपी कांस्टेबल है, पटवारी है, इन सब के लिए मटेरियल अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको परचेज़ किया हुआ है। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ लेना चाहते हैं सिर्फ जेकेएसएसबी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुए हैं 2017 से 23 तक, तो आपको जस्ट 49 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे, आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।